हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ई मेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज कोस्ट को। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? टोटल कोस्ट को, मार्जिनल कोस्ट को, टोटल फिक्स्ड कोस्ट को और टोटल वेरिएबल कोस्ट को। एंड आई होप कि आप लोगों ने इसके डायग्राम्स अच्छे से बना बना के देख लिए होंगे, उनकी अच्छे से रिवीजन कर ली होगी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज कोस्ट को, क्योंकि कोस्ट के चैप्टर में डायग्राम्स बड़े सारे हैं, ग्राफ काफी सारे हैं, तो एंड टाइम पे आपको पेपर के टाइम पे कंफ्यूजन ना हो, तो प्लीज इन ग्राफ्स की पहले ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फाइन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। एवरेज कोस्ट। एवरेज कोस्ट क्या क्या होती है हमारे पास, इसको देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो टोटल कोस्ट हम लोगों ने देखा था। टोटल कोस्ट क्या होती है हमारे पास? टोटल फिक्स्ड कोस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट। कि हम लोग सारी खर्चा किसको बोलते हैं? एक तो सारा सेटअप कोस्ट, जो बिजनेस को सेटअप करने में लग गया जितना खर्चा, और फिर बिजनेस को रन करने के लिए जितनी भी कोस्टिंग आई, वो सारे हम क्या बोलते हैं कि उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल कोस्ट थी वो सारी हमारी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कोस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कोस्ट। टोटल फिक्स्ड कोस्ट हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। इसको आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, टोटल वेरिएबल कोस्ट हमारा इंक्रीज होता रहेगा। फाइन, अब हम लोग को एवरेज ड्राइव करना है। तो एवरेज हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है हमेशा हमारे पास टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ पे क्या है हमारे पास? क्वांटिटी मतलब आउटपुट, कि हम लोग कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब जितनी हमारी टोटल कॉस्ट हुई, वो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमें कितना खर्चा उठाना पड़ा, दैट इज एवरेज कॉस्ट। कि पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए हमने कितना खर्चा उठाया, दैट इज द एवरेज कॉस्ट। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? एवरेज कॉस्ट का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो सिमिलरली हमने क्या किया? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को भी क्वांटिटी से डिवाइड किया और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो हमने क्या डिराइव कर लिया? एवरेज कॉस्ट को। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट क्या बन गई हमारे पास? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AFC प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन हो गया। एवरेज कॉस्ट क्या होगी हमारे पास? कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारे पास। फाइन, ठीक है, तो हम लोग इनको अब डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या बोला? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारे पास? कांस्टेंट होती है। दिस इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि क्या था हमारे पास? सेटअप कॉस्ट थी। ये खर्चा एक बार जो स्टार्टिंग में हो गया और हो गया, मतलब वो, ठीक है, ये कांस्टेंट रहती है हमारे पास एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे हमारे पास ये तो कांस्टेंट है, और क्वांटिटी अब बढ़ती रहेगी। मान लो पहले एक क्वांटिटी थी, तब भी हम लोग एग्जांपल लेके चल लेते हैं चलो इसमें, कि स्टार्टिंग में हमारा सेटअप कॉस्ट कितना हो गया? सारा 50,000 का। ठीक है, इसको हमने क्या माना? ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास। ये 50,000 हमारे पास कब थी? जब आउटपुट, जब क्वांटिटी हमारे पास 1 थी तब भी इतना ही था, 0 थी। ठीक है, फिर क्वांटिटी हमारे पास 1 हुई तब भी 50,000 है, क्वांटिटी हमारे पास 2 हुई तब भी इतना है, 3 हुई, 4 हुई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या डिराइव कर सकते हैं? 50,000 डिवाइड बाय 0, ये तो हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। देन 50,000 डिवाइड बाय 1, ये 50,000। देन 50,000 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 25,000। ये कम होती जा रही है हमारे पास। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है हमारे पास? कम हो रही है। इन्फिनिटी से हमारे पास 50,000 पे आ गई, 50,000 पे 25,000 पे आ गई, देन 50,000 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 40, 16 के आसपास पड़ेगा कुछ, 16 समथिंग। ठीक है, 16,000 के आसपास कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास जो फिर 50,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है,
ये कुछ इतना आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है हमारे पास, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो न्यूमरेटर है, उसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है। न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर हमारे पास जो क्या है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है हमारे पास, डिक्लाइन होती जा रही है। न्यूमरेटर हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है हमारे पास, ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इसलिए हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है। इसका इंपॉर्टेंट नाम क्या आता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली मतलब एग्जाम में, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सी कर्व को होता है, या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारे पास। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होगा वो क्या होगा, हमेशा हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम नाम देते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो लर्न कर ही लेना कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व का ग्राफ क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता रहता है, कम होता रहता है। फाइन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले हमारे पास कॉस्ट कम होती है और लेटर स्टेज के बाद कॉस्ट हमारे पास बढ़ जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेज में, या फिर लेटर कह सकते हैं, चलो फाइनल, ठीक है। ठीक है, इनिशियल में क्या होता है हमारे पास, एफिशिएंसी अच्छी होती है, एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन कॉस्ट, और फिर हमारे पास क्या हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है कॉस्ट से, एफिशिएंसी इज लेस देन कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में हमको कॉस्ट कम होती है और फिर कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल है तो यानी कि ये भी इसके कोरस्पोंडिंग चलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए स्टार्टिंग में क्या हुआ हमारे पास, ये कम हुआ। हमने इसको क्या बनाया, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया। ये ऐसे इसका स्लोप क्या जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि टोटल वेरिएबल को स्टार्टिंग में कम है, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। फिर एक स्टेज के बाद जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इंक्रीज होने लग गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इंक्रीज होने लग गया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास इंक्रीज होने लग गया। इसलिए क्या हो गया हमारे पास, अपवर्ड स्लोपिंग। तो ये पूरी कर्व क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई हमारे पास, इट्स अ यू शेप्ड कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारे पास, यू शेप्ड कर्व हो गई हमारे पास। फाइन, हम लोगों ने यू शेप कर्व एक और कौन सी देखी थी, मार्जिनल कॉस्ट की, याद है। मार्जिनल कॉस्ट की कर्व कैसी थी, वो भी कैसी थी हमारे पास, यू शेप थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, यू शेप कौन कौन सी अब तक हमने दो लर्न कर ली, एक मार्जिनल कॉस्ट की, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ये दोनों कौन सी होगी हमारे पास, यू शेप्ड होगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये कौन सी होगी हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई होप कि अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एएफसी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एमसी मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यू शेप है। एक और ऐड कर लो इसमें, एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट, वो भी क्या आएगी हमारे पास, वो भी यू शेप्ड आएगी। तो तीन कर्व्स हैं जो कि क्या है, यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इंपॉर्टेंट केस है वाला, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट केस है काफी, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फाइन, ठीक है। तो अब हमने क्या देखते हैं, अब हम इनका मर्जिंग देखते हैं, इन तीनों कर्व्स का, ठीक है। तो हमें पता है एवरेज कॉस्ट क्या है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको डिराइव किया था ना कि टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारे पास, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसी को हमने सबको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया था, क्वांटिटी क्वांटिटी क्वांटिटी, तो हम लोग डिराइव हो गए थे एवरेज कॉस्ट पे। ये एवरेज कॉस्ट हमारे पास बड़ी है, वो किसके इक्वल है, फिक्स्ड कॉस्ट के प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। फाइन, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एवरेज
वेरिएबल कोस्ट, ये हमारे पास क्या होगी, ये यू शेप्ड हो गई, ये यू शेप्ड हो गई। और एवरेज कोस्ट ये भी क्या होगी हमारे पास, यू शेप्ड हो गई, बट ये एवरेज वेरिएबल कोस्ट से अपर है, ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कोई नहीं है, वो कौन है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट का डिफरेंस है हमारे पास। इसके बीच का डिफरेंस जो भी है ये किसका डिफरेंस है हमारे पास, एवरेज फिक्स्ड कोस्ट का डिफरेंस है। इसलिए हमारे पास एसी एवरेज कोस्ट की कर्व एवरेज वेरिएबल कोस्ट की कर्व से ऊपर की तरफ होगी, होगी यू शेप ही, बट ऊपर की तरफ होगी। जैसे हमने देखा था ना टोटल कोस्ट और टोटल वेरिएबल कोस्ट में, कि जो टोटल कोस्ट की कर्व थी वो टोटल वेरिएबल कोस्ट से ऊपर की तरफ थी। डिफरेंस किसका था, टोटल फिक्स्ड कोस्ट का डिफरेंस था। ऐसे ही यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कोस्ट का डिफरेंस इनके बीच में आ गया। फाइन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमको डिराइव करना है रिलेशन किसमें, एवरेज कोस्ट में और मार्जिनल कोस्ट में। पहले तो इनको देख लेते हैं। मार्जिनल कोस्ट कैसी थी हमारे पास, यू शेप थी, ये यू शेप थी हमारे पास। एवरेज कोस्ट भी हमने अभी देखी है, ये भी कैसी थी हमारे पास, ये यू शेप थी। दोनों ही यू शेप्ड है, और हम इसको ड्रॉ कैसे करना है ये तो आप देख ही रहे हैं। खैर, पर इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसको हम देखते हैं अभी। तो एवरेज कोस्ट भी हमारे पास यू शेप्ड है और मार्जिनल कोस्ट भी हमारे पास यू शेप्ड है। इसको समझने से पहले, इन दोनों की रिलेशन को समझने से पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट एपी और एमपी, इन दोनों का रिलेशन क्या था। क्योंकि हम जो कोस्ट का चैप्टर जितना भी डिराइव कर रहे हैं वो सारा हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से डिराइव कर रहे हैं। सारा हम कोस्ट का चैप्टर प्रोडक्टिविटी से डिराइव कर रहे हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक भी हम लोग उसी से डिराइव करेंगे। तो इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। इसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था, हमने बोला था कि एपी क्या होती है हमारे पास, यानी कि एवरेज प्रोडक्टिविटी। इसका ग्राफ हमने कुछ ऐसे बनाया था, ठीक है। इट्स अ इन्वर्टेड यू शेप कर्व, ये हमारे पास ऐसे थी, कुछ इन्वर्टेड यू शेप कर्व थी, ठीक है। ये इन्वर्टेड यू शेप कर्व थी। और एमपी कैसे जा रही थी, एमपी ऐसे, ये भी इन्वर्टेड यू शेप कर्व थी, बट ये थी हमारे पास एपी, ठीक है। एमपी हमारे पास इन्वर्टेड यू शेप कर्व थी, बट ये एपी को उसके मैक्सिमम से कट करती हुई जा रही थी। इसको हमने पूरा अच्छे से डिटेल में देखा था विद एग्जांपल, वो सारे न्यूमेरिक टर्म्स लिखवाई थी ना एक टेबल में, उससे मैंने पूरे एग्जांपल से समझाया था, ठीक है। तो ये एमपी इसके मैक्सिमम से कट करती हुई, एपी के मैक्सिमम को कट करती हुई नीचे की तरफ जाती है। एमपी हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट एपी एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है हमारे पास, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तभी हमारे पास ये ब्लैक लाइन ऊपर है, एमपी की कर्व क्या है, ऊपर है। और फिर इस स्टेज में क्या हो जाता है हमारे पास, एपी इज ग्रेटर देन एमपी, ठीक है। तभी हमारे पास ये पिंक लाइन ऊपर है, एपी की लाइन ऊपर है, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। हमारे पास एपी कब तक बढ़ता है, जब तक एमपी हमारे पास बढ़ रहा होता है, एपी हमारे पास तब तक ही बढ़ता है। फाइन, तो जो हमारे पास कोस्ट की जो कर्व होगी ना वो बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल होगी, बिल्कुल इसके इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगी प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। तो अगर हमने एपी कर्व को, एवरेज प्रोडक्ट कर्व को इन्वर्टेड यू शेप बनाया था, तो एसी कर्व एवरेज कोस्ट कर्व क्या हो जाएगी हमारे पास, यू शेप्ड हो जाएगी हमारे पास। अगर हमने एमपी कर्व को ऐसे इन्वर्टेड शेप बनाया था, तो एमसी मार्जिनल कोस्ट की कर्व हमारे पास ये क्या हो जाएगी हमारे पास, यू शेप हो जाएगी, ठीक है। अगर एमपी हमारे पास एपी को उसके मैक्सिमम से कट करती हुई जा रही थी, ये कौन सा पॉइंट था, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट था। अगर एमपी एपी के मैक्सिमम से कट करती हुई जाएगी, तो एमसी एसी के लोवेस्ट पॉइंट से उसको कट करती हुई जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये वाला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना कि जो एमसी है हमारे पास, वो एसी के मिनिमम से कट करती हुई जाएगी। एमसी है जो, वो एसी के मिनिमम से कट करती हुई जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा हमारे पास, एसी इज ग्रेटर देन एमसी, ये हमको दिख रहा है क्योंकि एसी हमारे पास बड़ा है एमसी से, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाता है हमारे पास, इधर वाले स्टेज में एमसी इज ग्रेटर देन एसी, ठीक है। तो मतलब अगर हमको ग्राफ ड्रॉ है तो हम लोग सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
तो हमको ग्राफ अच्छे से लर्न कर लेना है। हमने ये वाला लर्न कर लिया था, एपी और एमपी का ग्राफ हमने अच्छे से लर्न कर लिया था कि ये इन्वर्टेड यू शेप है, उसको एमपी उसके मैक्सिमम से कट करती हुई जाती है। तो बस इतना लर्न करना है कि जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो एवरेज कॉस्ट के लोवेस्ट पॉइंट से उसको कट करती हुई जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट जाएगी कट करती हुई एसी के लोवेस्ट पॉइंट से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग इसके अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, थैंक यू सो मच।